और आप लोगों के द्वारा प्रेस वार्ता में पूछे जाने पर जिस तरह की बात खुलेआम माननीय अखिलेश यादव जी ने बताया कि वो हमारा अंदरूनी मामला है, तो आप लोगों को समझ जाना चाहिए था कि अंदरूनी क्या मामला है। जब जयंत चौधरी जी बुलाया जा सकता है तो ओम प्रकाश राजभर को क्यों नहीं बुलाया जा सकता है। कार्यक्रम के प्रायोजक है माई इंडी फ्यूज दे रहा है पेट्रोल पंप, डीजल पंप और सीएनजी पंप डीलरशिप पाने का सुनहरा मौका। अभी कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800-313-9115 पर। अभी भी मैं कह रहा हूँ, अभी भी हमारा जो ये चुनाव है, इस चुनाव के लिए जैसा कि मायावती जी ने भी ऐलान किया कि दलित की लड़ाई वो भी लड़ती हैं, पिछड़े वंचित की उन्होंने भी समर्थन किया, तो सारी चीज़ों को देखने के बाद भी मैंने ये तय किया कि इस समय माननीय अखिलेश यादव जी ने 7 तारीख को प्रेस वार्ता किया था और उसमें मेरी ज़रूरत नहीं समझी, मेरे वोट की उनको ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद भी मैं इंतज़ार करता रहा, लेकिन उनके तरफ से कोई रिस्पांस न मिलने के कारण फिर मैंने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री से मिलने के बाद और अपनी पार्टी फोरम में पार्टी विधायकों की राय में सभी लोगों ने एक स्वर से ये बात कहा कि आप द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन करिए। तो आज हमारी पार्टी, हम जो 6 विधायक हैं, हम सब लोग आने वाले 18 तारीख को द्रौपदी मुर्मू जी को वोट देने का काम करेंगे। अखिलेश जी ने नहीं बुलाया, वजह ये है या आपको उसके बाद पता चला द्रौपदी मुर्मू जी निचले तबके से आती है? नहीं, देखिए अब उधर जाने की जरूरत नहीं है। मेरे एक ही बयान, मैंने कोई गलत बात नहीं कहा। एसी से बाहर निकल करके लड़ने की बात, उनके जो नवरत्न लोग हैं, नवरत्न में एक रतन जो टीवी पर आके बोलते हैं, उन्होंने इस बात को मैसेज दिया जब मैंने बयान दिया कि एसी के कमरे से निकलकर बाहर अपने पार्टी के नेताओं और जनता के बीच में जाना चाहिए। इसके पीछे हमारा मकसद था कि देखिए, यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर होते हैं, अब प्राइमरी स्कूल में जो मास्टर होते हैं, हम तो प्राइमरी स्कूल के मास्टर हैं। हम अति पिछड़े व अति दलित के बीच में जा कर के उनकी पीड़ा, उनके दुख को, उनकी तकलीफ को समझते हैं और उनके विषय में लड़ते हैं बराबर। इसी बात को मैंने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को समझने के लिए, अगर मैं ये बात कहता तो लोगों को नहीं समझ में आती, लेकिन यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर लोग हैं उनको समझाने के लिए मैंने कहा कि एसी से बाहर निकल करके जनता के बीच में जाकर के अपने पार्टी संगठन को मजबूत करने की जरूरत है। इस बात को लेकर के उधर से मैसेज मिला। अरविंद राजभर जी बैठे हुए हैं, पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव हैं, इनके यहाँ फोन आता है कि भाई आप लोग अपना देख लो, हम अपना देखेंगे। तो फिर इन्होंने उनसे सवाल कुछ किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम लोगों का नहीं चलेगा, अब अपना देखो। फिर मैं इंतजार करता रहा कि 7 तारीख को मुझे सूचना मिली। फिर 6 तारीख को फोन आता है प्रमुख महासचिव के यहाँ कि 7 तारीख को प्रेस वार्ता है, आपको 10 बजे आना है। मैंने 6 विधायक को बुलाया। अब बुला करके सबसे बात किया। बात करने के बाद मैंने 6 तारीख को ही सबको लखनऊ बुला लिया। फिर 7 तारीख को सुबह फोन आता है कि नहीं, मीटिंग कैंसिल कर दी गई, जबकि सूत्रों से मुझे भी जानकारी हुई कि मीटिंग 10 बजे के बजाय 5 बजे प्रेस वार्ता है और मीटिंग होगी उनकी पार्टी की। उसमें हमारे सहयोगी दल जयंत चौधरी जी को बुला लिया जाता है और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता को नहीं बुलाया जाता है। इस बात का प्रमाण और आप लोगों के द्वारा प्रेस वार्ता में पूछे जाने पर जिस तरह की बात खुलेआम माननीय अखिलेश यादव जी ने बताया कि वो हमारा अंदरूनी मामला है, तो आप लोगों को समझ जाना चाहिए था कि अंदरूनी क्या मामला है। जब जयंत चौधरी जी को बुलाया जा सकता है तो ओम प्रकाश राजभर को क्यों नहीं बुलाया जा सकता है। ये चूंकि हम लोग अति पिछड़े समाज से आते हैं, इसके वजह से बड़े नेताओं को लगता है कि ये लोग ज़्यादा बोलते हैं, ओवर बोलते हैं, हमको सलाह देते हैं, तो हम अपनी सलाह को बंद करते हैं। भाई सलाह नहीं देंगे, हमको जो लड़ाई लड़ना हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल
NDTV भारत।